हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले मैथ की मैं आपको तैयारी करवाता हूं बहुत ही कम समय में और बहुत ही छोटे व आसान मेथड से। मैंने मिक्सर एंड एलिगेशन शुरू किया था, तो चलिए उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। दो वस्तुएं ए तथा बी के 120 किलोग्राम मिश्रण में 120 किलोग्राम मिश्रण में है। ए तथा बी का अनुपात 2:3 है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। ए और बी का मिश्रण दिया गया है दोस्तों 120 kg और उनका रेशियो दिया गया है 2:3। ठीक है, और कहता है कि ए को कितना बढ़ाया जाए कि उनका रेशियो जो चेंज होकर 3:2 बन जाए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं आपको दो पैटर्न बताऊंगा इस सवाल को करने के दो तरीके बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगे आप वही तरीके से सवाल कर सकते हैं, वही आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहला तरीका शुरू करते हैं सवाल को। ए तथा बी, तो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों ए एंड बी दो वस्तुएं हैं और उनका रेशियो दिया गया है 2:3। और टोटल मिश्रण कितना है दोस्तों इनका? टोटल दिया गया है 120। ठीक है, रेशियो में 2 और 3 है और टोटल है रियल में 120। तो यहाँ पर टोटल कितना है दोस्तों इनका? 5, और रियल में है 120, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हमारी है 120। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 120/5, हमारा कितना होगा 24। 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ गए। अब हम इनको अलग अलग इनकी मात्रा निकाल सकते हैं। तो एक की कितनी होगी? इसको 24 से गुणा करेंगे तो ये होगा 48। इसको 24 से गुणा करेंगे ये होगा हमारा 72, 72, ये 48। यानी कि ए पदार्थ की मात्रा वो है 48 और बी की है वो कितनी है? 72। और 72 और 48 होते हैं 120। ये है फिलहाल है ये 2:3 है, क्योंकि 24 दूनी 48, 24 दिया 72। तो आगे कहता है दोस्तों ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाएगी, रेशियो हमारा कितना हो जाए? हमारा रेशियो हो जाए 3:2 में बदल जाए। ए को बढ़ाना है, सिर्फ बी को सेम रखना है, बी 72 ही रहेगा। और बी का रेशियो यहाँ पर 2, तो ये यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई हो रही है? 36 से। इसको भी 36 से गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा कितना? 108। 36 दिया 108। पहले की मात्रा 48 थी, अब 108 होगी, तो कितनी बढ़ी है दोस्तों यहाँ पर? 60 बढ़ी है। 60 प्लस हो गई, क्योंकि 48 में 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 108। यही हमारा आंसर है। हमें यही बताना था कि ए को कितना बढ़ाया जाए कि रेशियो हो 3:2 हो जाए। तो कितना होगा? हमको ए की मात्रा को 60 बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा रेशियो 3:2 होगा। क्योंकि 60 बढ़ाने के बाद हमारा होता है 108 और ये होता है 72। ये तो सेम रखना है। तो 36 दिया 108 और 36 दूनी 72, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला तरीका। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये यूज़ कर लेना, अगर आपको वो अच्छा लगे तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरे तरीके से मैं आपको सवाल बताता हूँ। ए और बी दो वस्तुएं हैं और अनुपात है उनका 2:3। और कहता है कि ए को कितना बढ़ाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। यही हमें ज्ञात कर बताना है कि ए को कितना बढ़ाया जाए। बी को सेम रखना है दोस्तों, बी को क्या करना है? सेम रखना है। टोटल है हमारा 120 ए प्लस बी का मिश्रण। तो बी को सेम करेंगे तो इन कैल्शियम लेंगे बी का, तो 2 और 3 कैल्शियम होता है दोस्तों 6। तो इसको भी 6 बढ़ाएंगे और इसको भी 6 बढ़ाएंगे। इसको 6 बढ़ाने के लिए इसको 2 से गुणा, इसको 3 से गुणा। ये तरीका हमने प्रॉफिट लॉस में भी यूज किया था। सेम वही पैटर्न है। अगर इसको 2 से किया तो दोस्तों यहाँ पर भी 2 से करना पड़ेगा, ये होगा हमारा 4। अगर इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, ये होगा हमारा 9। तो दोस्तों देख लीजिए, पहले ए था 4, अब है 9। कितना बढ़ा यहाँ से? 5। और दोस्तों पहले मिश्रण कितना था? ए 4 था, बी है 6। तो पहले मिश्रण कितना था दोस्तों? ए प्लस बी था 10, क्योंकि ए 4 था, बी 6 था, 10 था। और ए कितना बढ़ा दोस्तों? 5, यानी कि 10 मिश्रण था। 10 मिश्रण की वैल्यू पहले कितनी थी क्वेश्चन में? रियल के अनुसार 120। टोटल तो हमारा 120 है क्वेश्चन में, रेशियो में ही हमारा 10 आया है सेम करने के बाद। 6 और 4 10 यूनिट की वैल्यू है हमारी 120। 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे 120/10, और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? 5 की, क्योंकि 5 बड़ा है। 5 20 यूनिट के निकालेंगे तो गुणा में 5 करेंगे, ये कटेगा 5 दूनी 10 और ये कटेगा 60 से।
तो हमारा आंसर होगा कितना दोस्तों, 60। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। पहला तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा और ये तरीका भी आपको पसंद आया होगा। मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये तरीका अच्छा है, उससे थोड़ा सा छोटा पड़ता है। तो चलिए फिर से बता देता हूँ इस तरीके को। ए और बी है, 2:3 में था और इसको 3:2 में करना है। ए को बढ़ाना है, बी को सेम रखना है। तो जिसको सेम रखना है उसको सेम कर लीजिए। इसको हम सेम करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको 2 से, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो अगर इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से, इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से, ये होगा हमारा 4, ये होगा 9। तो मिश्रण कितना होगा हमारा, 6 और 4 10। और 10 यूनिट की वैल्यू हमारी 120। 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे 120/10। और हमारा कितना बढ़ा है, पहले 4 था अब 9 हो गया, 5 बढ़ा है। हमें 5 बढ़ानी पड़ी है, तो हम इसको 5 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक और सवाल हम ऐसा ही बिल्कुल करते हैं। 80 kg के मिश्रण में ए और बी का अनुपात 5:3 है। बी को कितना बढ़ाया जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। ठीक है, अब की बार बी को बढ़ाना है दोस्तों, ए को सेम रखना है। तो ए और बी हमारा कितना है मिश्रण, 5 और 3 है अनुपात, और टोटल मिश्रण कितना है ए प्लस बी का, हमारा 80 kg। और कहता है कि बी को कितना बढ़ाया जाएगा, अनुपात 5:4 हो जाए। बी को बढ़ाना दोस्तों, यानी कि ए को सेम रखना है। तो ए पहले से ही सेम, आप देख सकते हैं सेम है पहले से ही। यहाँ पर भी 5 था, यहाँ पर भी 5 है, हमें यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है, बी को 1 बढ़ाया गया है। पहले 3 था अब 4 है, यहाँ पर 1 बढ़ाया गया है। और पहले मिश्रण कितना था दोस्तों, प्रारंभिक मिश्रण 5 और 3 8, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, क्वेश्चन में रियल 180, सॉरी 80। और 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे 80/8, और हमें कितनी चाहिए, 1 की चाहिए। तो गुणा में 1, क्योंकि मिश्रण यहाँ पर 1 बढ़ाया है तो यहाँ से कटेगा 10 से, तो हमारा आंसर होगा 10। 10 बढ़ाया जाएगा तभी जो हमारा अनुपात है वो 5:4 हो जाएगा। बी को 10 बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और चलिए इस सवाल को मैं पहले वाले तरीके से ही बता देता हूँ, यहीं पर कर देता हूँ साइड में। ए और बी कितना था, 5 और 3, यानी कि और टोटल था दोस्तों हमारा 100, टोटल था हमारा कितना 80, यानी कि 5 और 3 8, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी 80, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10। तो अब हमें इसको अलग अलग निकाल सकते हैं। ये कितना था 50, इसको 10 से गुणा करेंगे, ये होगा 50, ये होगा 30, यानी कि 50 तो था ए की और 30 थी बी की। और कहता है कि बी को कितना बढ़ाया जाएगा, रेशियो कितना हो जाए, 5:4 हो जाए। यानी कि ए का रेशियो सेम रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किससे गुणा हो रही है, 10 से, क्योंकि 10 पंजे 50। यहाँ पर भी हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 40, यानी कि पहले 30 था अब 40 हो गया। कितना बढ़ाना पड़ेगा, +10 करना पड़ेगा, तभी हमारा रेशियो कितना होगा, 5:4 होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों दोनों तरीके आपको पसंद आए होंगे। जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप बार बार इस सवाल को कोशिश करेंगे करने की तो आप मुझ मानिए सवाल कर पाएंगे। कोई समय नहीं लगेगा, मात्र 5 सेकंड लगेंगे। अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, 2 प्रकार की दालों का 150 kg के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। दूसरी प्रकार की दाल की मात्रा कितनी घटाई जाए कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए। टोटल की 2 प्रकार की दालें हैं दोस्तों, ये तो है पहले प्रकार की और ये है दूसरी प्रकार की, ठीक है। और उनका अनुपात दिया गया है कितना है, 2:3 है। दोनों तरीकों से मैं आपको सवाल बताऊंगा। 2:3 है और टोटल कितने मिश्रण कितना उनका, मिश्रण दिया गया है 150 kg। और कहता है कि दूसरी दाल की मात्रा कितनी घटाई जाएगी उनमें 3:2 हो जाए। 3:2 चाहिए, दूसरे प्रकार की दाल को कितना घटाया जाए, यानी कि पहले प्रकार की दाल को यहाँ पर सेम करना पड़ेगा। 2 और 3 है, इसको सेम करेंगे तो यहाँ पर भी 6 बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी 6 बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका एलसीएम 2 और 3 का कितना होता है 6। इसको 6 के लिए इसको 3 से गुणा, इसको 2 से गुणा। अगर इसको 3 से किया तो दोस्तों इसको भी 3 से और इसको भी 2 से, यह होगा हमारा 9, तो ये बन जाएगा 4, ठीक है। तो पहले मिश्रण कितना था हमारा, 9 और 6 15, ठीक है। प्रारंभिक मिश्रण कितना था, 15 था। और 15 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, 120।
15 यूनिट की वैल्यू, सॉरी 150, 150 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे 150 बटा 15। अब हमारा आप देख लीजिए मिश्रण कितना घटा है, रेशियो कितना घटा है, यहाँ से 5 घटा है। कहता है कि भी दूसरे प्रकार की दाल को कितना घटाई जाए, पहले 9 था अब 4 होगा, कितना घटा दोस्तों 5। तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 दिया 15, ये घटेगा 5 से 50। ठीक है, तो 50 घटाना पड़ेगा तभी हमारा रेशियो कितना होगा, यहाँ पर 3:2 बनेगा। दूसरे प्रकार की दाल को 50 घटाना पड़ेगा। तो चलिए फिर से बता देता हूँ इस सवाल को। 2 प्रकार की दाल है, उनका अनुपात कितना है, 2:3 है। और कहता है कि दूसरे प्रकार की दाल को कितना घटाया जाएगा, उनका अनुपात 3:2 हो जाए। यानी कि पहले पहली दाल को सेम रखना है, इसको सेम के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको 2 से, यहाँ पर 6 बन जाएगा। तो जिस भी नंबर से यहाँ गुणा करते हैं उसी नंबर से यहाँ करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा, इसको 2 से, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि कितना घटाया जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी घट ही रहा, यहाँ पर पहले 9 था, यहाँ पर 4 है, 5 घट गया दोस्तों। पहले मिश्रण कितना था, 9 और 6 15, और वास्तविक मिश्रण था हमारा 150। तो 15 यूनिट की वैल्यू है 150, 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे 150 बटा 15, और मिश्रण कितना घटा 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू के लिए गुणा में 5, 5 दिए 15, और ये घटेगा 50 से। तो हमारा आंसर होगा 50। तो चलिए दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ मैं यहीं पर साइड में। ए और बी, उनका पहला रेशियो था कितना था, 2:3 था, और मिश्रण कितना था टोटल 150 kg। ठीक है, ये दूसरा पैटर्न है यहाँ से। तो पहले रेशियो में कुल कितना था दोस्तों, 5, 3 और 2 5, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी 150, 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 30। तो अब हम इसको अलग अलग इनकी मात्रा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रकार की दाल कितनी थी, 60 थी, इसको 30 से गुणा करेंगे, और दूसरे प्रकार की दाल कितनी थी, इसको 30 से गुणा करेंगे तो 90। आप देख सकते हैं 90 और 60 150 होते हैं कि नहीं होती, बिल्कुल होते हैं। तो अब हमें चाहिए कि बी की मात्रा को कितना घटाया जाए कि रेशियो कितना हो जाए, 3:2 हो जाए। 3:2 में हमें रेशियो चाहिए, बी को घटाना है सिर्फ, यानी कि ए को सेम रखना है। तो यहाँ पर किससे गुणा हो रहा है, आप देख सकते हैं 20 से, 20 से गुणा हो रहा है, 20 से 60, और यहाँ पर भी हम 20 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 40। तो पहले 90 था अब 40 होगा, कितना घटाया दोस्तों 50। तो हमें 50 घटाना पड़ेगा तभी हमारा रेशियो होगा वो 2:3 में होगा। पहले पैटर्न से भी हमारा 50 आया था, इससे भी 50 आया है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप समझ गए होंगे। मैंने 3 सवाल आपको करवा दिए इसी पैटर्न के ऊपर। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं।